रख हौसला कि एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर क्यों बैठ गए वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वो समय आने वाला, बार बार करना पड़ रहा है। मैंने कल ही बताया था कि मार्केट ने तय कर लिया है, टूटना है तो टूटना है, और आप मार्केट का हश्र देख रहे हैं। और मार्केट का हश्र कि ये छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन पूरी ग्लोबल है, और ग्लोबली सिचुएशन जब मंदी आती है तो इतना जल्दी इससे उबरना मुश्किल होता है। सेकेंड थिंग, मैं अगर आपको कुछ बाई के लिए बताता हूं तो अभी खास करके एक रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि मेरी जाते जो बातें होती है जहन में, मैं रिटेल इन्वेस्टर को ही रख के करता हूं। मैं चाहता हूं जितने लोगों को बचा सकूं, मेरी अगर बातों से किसी की भलाई हो जाती है तो मेरे दिमाग में यही होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं यही कहूँगा कि बाई करने के लिए अभी समय आया नहीं है, और सेल करने का समय आपके हाथ से चला गया है। क्योंकि सेल पोजीशन के लिए मैं आज से नहीं, करीब 2-3 महीने पहले से बात कर रहा था कि ये एक बड़ा गिरावट मार्केट में आएगा और आएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दुनिया भर के बैंकों को ओवरवेट अंडरवेट करके क्रेडिट लेने वाली बैंक की क्रेडिट आज खुद खराब होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ स्विट्जरलैंड की एक नामी गिरामी बैंक क्रेडिट स्विस की, जो काम ही करती थी कि भाई पूरे दुनिया में जो भी कंपनियां उसको अंडरवेट है, ये ओवरवेट है, इस कंपनी को बाई करो, इस कंपनी को सेल करो, उनका ज्ञान ही बांटना था। और लेकिन खुद निकले इतने अज्ञानी कि उनको खुद नहीं पता चला कि हम अब खुद दिवालिया होने के कगार पे आ गए हैं। अब वो बैंक का जो खास करके अगर देखें तो उनके जो सबसे बड़े बैंकर हैं सऊदी अरबिया बैंक, उसने भी अब हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ साफ कह दिया है सऊदी अरबिया बैंक ने कि भाई साहब अब आपको हम पैसे नहीं दे सकते। ज़्यादा बातें मार्केट में करने के लिए मेरे पास नहीं है आज, कारण कि हमने अपनी सारी बातें कई दिनों से मार्केट पे करते आ रहे हैं, और मार्केट ने वैसे ही चलना है जैसे हम लोगों ने बातें कर रखी है और चल रहा है अभी। तो मेरे पास कुछ नया बातें करने के लिए है नहीं। चलिए हम चर्चा उस पर कर लेते हैं। कुछ ऐसे नाम आपको बताते हैं यूरोप के बैंकों में कि आपने तो सुना ही है, सिलिकॉन वैली, सिग्नेचर बैंक्स, और अब क्रेडिट स्विस का नाम तो आपने सुन ही लिया है। कुछ ऐसे बैंक, यूरोपियन बैंक के नाम बताते हैं जो भारत में अच्छा खासा उनका भी क्रेडिट है, और वो भी किसी न किसी माध्यम से भारत में बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और आपने उनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। और बताता हूँ कि मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ। तो वो बैंक भी ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जिनको 6 से 10% की उसमें भी गिरावट देखी जा रही है, और बैंक वो भी अब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो ग्लोबली जो खास करके ये फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ये धीरे दिनों प्रतिदिन जो इसका है दंश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जहाँ तक कि मैं भारत के संदर्भ में बात करूँ तो मैं आपको इतना समझ लीजिए कि मैं जब 6 महीने पहले बात कर रहा था, जब आई थी कि भाई यूरोप में और यूके में जो महंगाई है वो 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पे है, तो उस टाइम यहाँ यही कहा जाता है कि यूएस की महंगाई से इंडिया में क्या लिंक है। लेकिन महंगाई यूएस और यूके का लिंक ऐसा निकला कि दुनिया के कई देश, मेरी बातों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, दुनिया के कई देश हैं वो दिवालिया होने के कगार पे आ गए उस महंगाई के चक्कर में। और दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि यूएस का महंगाई से इंडिया का क्या लिंक, तो आप अपने 6 महीने का डाटा उठाकर देख लीजिए, आपके जो सीपीआई के आंकड़े हैं वो पिछले 4 महीने से कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, और सरकार की जो कंट्रोल की जो जितनी भी मैकेनिज्म है इस पर लगी हुई है। लेकिन हाँ, ये बातें ज़रूर है कि हमारा स्थिति अभी उन लोगों से काफ़ी अच्छा है और सब कुछ अंडर कंट्रोल में चल रहा है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहाँ के चीज़ों का असर हमारे देश पे नहीं होता है। तो ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस देखी जा रही है, और ख़ास करके अमेरिका और यूरोप में के तो कई देश इसके चक्कर में आगे, मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रांस का सोसाइटी जनरल बैंक 10% के लगभग गिरावट देखने को गई है। बीएमपी परिवास, आप उसको अच्छे तरीके जानते हैं, इंडिया में काम भी करती है। नीदरलैंड के बैंक जो है आईएनजी ग्रुप, इंडिया में काम भी करती है। और जर्मनी का डच बैंक इंडिया में काम भी करती है, और कॉमर्स बैंक इंडिया में काम भी करती है। तो इन सब बैंकों को मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, बैंक तो कई हैं लिस्ट में, मैं इन सब बैंकों का ही नाम ले रहा हूँ ताकि आप इनसे कंसर्न है, इनका नाम कहीं ना कहीं जानते हैं। तो इन सब बैंकों की भी हालत ख़राब होने वाली। अब वो सब बैंक के ऐसा कौन सा काम करती है जो डूब रही है, और वो कौन सा काम है जो हमारे यहाँ ने हिंदुस्तान की बैंक नहीं करती है। जब वर्क ऑफ नेचर सेम है, वहाँ के भी जो स्टार्टअप डूब रहे हैं, तो यहाँ के स्टार्टअप कौन से कमाल दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा जो कहने का मतलब है, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो कहा जाता है जब कहीं ना कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो इन सब चीज़ों को आप चलिए, मैं सारी बातें क्यों अपने मुंह से बोलूं, आप खुद समझदार हैं। बस अंदाज़ा लगा लीजिए यही कि निफ्टी आज भी देखती देखती आधा % के करीब गिरावट दिखा चुका है, 70-71 पॉइंट टूट के
और निफ्टी आज बंद हुआ है। अगर हम एक वीक की बात कर लें निफ्टी का, तो देखिए एक वीक में इतनी तगड़ी गिरावट लगभग 4.5% का गिरावट है एक वीक में। अगर एक महीने की बात कर लें तो 6% का गिरावट लगभग है। 3 महीने की बात कर लें तो लगभग 8% की गिरावट है 3 महीने में। अगर हम 6 महीने में बात कर लें तो लगभग 5% की गिरावट है। तो निफ्टी हमारे रिटेल भाई की विडंबना ये है कि वो जागते देर से हैं और गलत समय में हाथ पैर पटकते हैं जब मार्केट में कुछ करना नहीं होता है, और जब रैली की बारी आती है जब तक अपने पैसे को वो कहीं ना कहीं फंसा चुके होते हैं और वो रैली में पार्टिसिपेट करने से वंचित रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये गलती इस बार ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, वो टाइम भी आएगा। रख हौसला कि एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर क्यों बैठ गए वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वो समय आने वाला है।